परिभाषा सत्य की, वो जो मैंने कहा था ना दो तरह से, ये दूसरी परिभाषा है। बोलिए, जैसा मन में हो वैसा वाणी से बोलना, वैसा ही शरीर से आचरण करना सत्य कहलाता है। ये भी परिभाषा आपने सुनी होगी। मन वाणी शरीर में एक रूपता होनी चाहिए, ये सत्य कहलाता है। तो जैसा मन में विचार हो वैसा ही वाणी से बोलें और वैसा ही फिर शरीर से आचरण भी करें तो सत्य है। और मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और, ये असत्य है। एक व्यक्ति अपने मन में योजना बना करके गया कि आज रात का भोजन अपने मित्र के यहाँ खाएंगे। 6 बजे घर से निकला शाम को, रास्ते में कुछ काम थे, 2-4 काम निपटो के 8 बजे उसके घर पहुंचा और घर से सोच के गया कि रात का खाना वहीं खाएंगे, थोड़ी गप मारेंगे 1-आध घंटा, फिर वापस आ जाएंगे। तो 8 बजे वो अपने काम निपटा कर पहुँचा अपने मित्र के यहाँ। तो मित्र ने कहा, आइए आइए, स्वागत है, पधारिए, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, कैसे हैं, परिवार सब ठीक ठाक? उसने कहा सब ठीक ठाक। फिर बोला, अच्छा ऐसा है, देखो 8 बज रहे हैं और अब खाने का समय है, खाना तैयार है, तो पहले भोजन कर लें, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए आइए भोजन कर लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, खाना तो मैं खा कर आया हूँ। क्या बोला? खाना तो मैं खा कर आया हूँ। झूठ बोलता है वो। कहाँ खा कर आया? नहीं खा कर आया, बल्कि घर से प्लानिंग करके आया कि खाना वहीं खाऊंगा। और फिर झूठ बोलता है कि मैं खा कर आया हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं ना। ये झूठ है, ये असत्य है। मन में तो है कि खाऊंगा और ऊपर से बोलता है खा कर आया हूँ, वाणी से बोलता है खा कर आया हूँ। ये झूठ है, ये झूठ छोड़ना पड़ेगा। अगर योग में जाना है, व्यवहार को ठीक करना है, व्यवहार को शुद्ध करना है, तो ये झूठ बंद करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। जैसा मन में है वैसा बोलो। तो उसने देखा ये क्या कर रहा है, अब खाना तो मैं खा कर आया हूँ, तो ये कहाँ से खा कर आया है? ये तो घर से निकला होगा 6 बजे। तो 6 बजे कोई खाना खाता है क्या? खाने का तो टाइम ही अब हुआ है 8 बजे। अब उसने कहा, नहीं नहीं, खाना कैसे खा लिया आपने? खाने का तो टाइम ही अब हुआ है, आपने खाना नहीं खाया, खाना गरम गरम तैयार है, आप खाना खाओ। दूसरी बार उसको आग्रह किया, आप खाना खाओ, तो उसको खाना तो था ही। उसने अपना बात बदलनी शुरू की। उसने कहा, देखो कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, घर की बात। अब देखो बात बदल दी। पहले क्या बोला था? खाकर आया हूँ। और अब क्या बोला? घर की बात है, आप कष्ट मत कीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। अब बात बदल दी उसने। जैसे ही उसने बात बदली तो खिलाने वाला यजमान भी समझ गया ये खाएगा, वो समझ गया। वो भी समझ गया कि ये खाएगा। बस इतना इशारा मिलना चाहिए था। उसने तीसरी बार तो पूरा टाइट कर दिया, ऐसे नहीं जाने देंगे, खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, खाना तो खा के ही जाना पड़ेगा। इतने दिनों बाद तो आए हो आप, और ऐसे बिना खाए चले जाओगे? ऐसे कैसे चलेगा? आज आप बिना खाए चले गए तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। फुल टाइट कर दिया उसको। अब फिर तीसरी बार उसने क्या बोला? अच्छा बाबा, आप इतना जोर लगाते हो तो फिर खा ही लेते हैं, और क्या करें, दोस्ती तो रखनी है ना। अब तुम इतना जोर लगाते हो तो फिर खा ही लेते हैं। तो ये सारा ऐसा चलता है या नहीं चलता? तो ये सारा झूठ है। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं ये सब बंद करना पड़ेगा अगर आपको व्यवहार को ठीक करना है। तो जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है मैं खा कर आया हूँ, तो खिलाने वाले को मन में डाउट होता है, संशय होता है, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया उसको डाउट होता है। तो वो सोचता है अब दूसरी बार पूछूं या ना पूछूं, ये तो कह रहा है मैं खा कर आया हूँ। और कोई सत्यवादी होगा और एक ही बार में पूछता होगा, वो तो कहेगा ठीक है जी, खा कर आए तो धन्यवाद। दूसरी बार पूछेगा ही नहीं। अब जो खा के नहीं आया है, वो मन में गालियां देगा, यार कैसा आदमी है, दूसरी बार पूछता ही नहीं, एक ही बार पूछा है, ये कैसा आदमी है। तो ये सारी गड़बड़ियाँ होंगी व्यवहार में। अगर सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये सारी गड़बड़ होगी।
खिलाने वाला संशय में रहेगा, या तो दोबारा पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर वो मार खाएगा, बिना खाए भूखा जाना पड़ेगा उसको। तो ये सारी गड़बड़ियाँ होंगी। इनसे बचने के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं एक ही बार बोलो, सच सच बोलो, जो मन में है वही बोलो। मन में तो है कि भोजन खाना है, तो जब सामने वाले यजमान ने हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, स्पष्ट रूप से ऊंचे शब्दों में ये बात कही, आइए भोजन खाइए तैयार है, तो क्या हिंदी समझ में नहीं आती? बोलिए, आती है कि नहीं? और इतना धीरे भी नहीं बोला कि आपको सुनाई ना दिया हो। आपको सुनाई भी ठीक से दिया कि ये खाने के लिए कह रहा है। आपको हिंदी भी समझ में आती है और सुनाई भी दिया ठीक से ये क्या कह रहा है, खाने के लिए कह रहा है। तो जब खाना ही है तो क्यों नहीं बोलते ठीक है खा लेंगे। एक ही बार में बोलो, खाना है तो एक ही बार में बोलो ठीक है खा लेंगे। एक आदमी ने कहा जी पहली बार में कैसे कह दें, हाँ हाँ लाओ लाओ खाऊंगा हाँ हाँ लाओ लाओ खाऊंगा तो हमने कहा आप ऐसी भाषा मत बोलो, हाँ हाँ लाओ लाओ खाऊंगा, ऐसे मत बोलो, ढंग से बोलो, सभ्यता से बोलो, ठीक है खा लेंगे। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, खराब भाषा क्यों बोलें? उसमें असभ्यता नहीं रहनी चाहिए, सभ्यता पूर्वक अच्छी तरह सत्य बोलें, हाँ जी ठीक है खा लेंगे। अब मैं कितने घरों में जाता हूँ, प्रचार के लिए जाता हूँ, तो जिसके यहाँ सूचना देता हूँ जी शाम को आऊँगा घर पे, तो वो पूछते हैं हाँ जी भोजन राजकुमारी जी बैठे पूछते हैं भोजन, तो मैं कहता हूँ ठीक है कर लूँगा। एक ही बार में हाँ बोलो। अरे मैं कोई चांद पे रहता हूँ क्या? आपकी बात अलग है। मैं चांद पर नहीं रहता, मैं भी यहीं रहता हूँ, इसी धरती पे रहता हूँ। अगर मैं सच बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हैं। बहानेबाजी मत करो, बहानेबाजी मत करो, सच बोलना सीखो, झूठ मत बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो क्लियर बात नहीं करते, स्पष्ट बताना चाहिए। पूछने वाले ने पूछा भाई कहाँ तक पहुँचे, वो ये जानना चाहता है आप 3 मिनट में पहुँचेंगे या 13 मिनट में या 10 मिनट में, वो ये जानना चाहता है। आपने कहा जी रास्ते में हूँ, अब रास्ते में हूँ क्या मतलब? ये तो गोल गोल बात है। रास्ते में का क्या मतलब? उसमें 20 मिनट भी लग सकते हैं और 3 मिनट भी लग सकते हैं। घर से भी नहीं निकला, कई तो कह रहे हैं हाँ जी मैं कार में बैठ गया हूँ, जबकि बैठा नहीं है अभी कार में। ऐसे झूठ भी बोलते हैं, होते कहीं और हैं, बताते कहीं और हैं, मैं तो बाहर हूँ। अरे बाहर हूँ का क्या मतलब है? वो सामने वाला आपका मित्र है, वो आपसे जानना चाहता है आप कहाँ पर हैं, तो सीधी सीधी बात बताओ ना जहाँ पर है। हाँ जी सत्य बोलना तो ठीक ही है, मगर परिस्थिति होती है ना, कोई कोई ऐसा होता है जिसको क्लोज होता है तो उसको तो बोल ही देते हैं हाँ जी खाएंगे। हाँ ठीक है ना। कभी कभी दूसरी जगह जाते ही हैं तो वो सामने से बोलते हैं कि एक बार बोलते हैं हम्म, ताला मुंह पर खाने लग गया। हाँ वो बोलेगा ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना सुन लो, उसमें आपको दंड नहीं मिलेगा। आपने एक ही बार में बोल दिया, साफ साफ बोल दिया हाँ जी मैं खाऊंगा, तो उसमें दंड नहीं मिलेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। झूठ बोलेंगे तो ईश्वर दंड देगा, और सच बोलेंगे तो वो थोड़ी सी निंदा चुगली करेगा और क्या करेगा, कहेगा वो उसका दोष है, आपका दोष नहीं, आप अपना दोष से बचो। इसलिए ऋषि लोग कह रहे हैं सत्य बोलना सीखो। हाँ जी बोलिए। हाँ नहीं, झूठ वह उसने जो जाना, प्रमाण से परीक्षा करके नहीं जाना, यहाँ मार खाई। प्रमाण से परीक्षा करके जानना है। मैंने इसलिए तो कहा था सत्य को कैसे जाने, उसका उपाय है प्रमाणों से परीक्षा करो कि मैं जो जानता हूँ मेरा ज्ञान प्रमाणों के अनुकूल है या प्रमाणों से विरुद्ध है। अगर प्रमाण के अनुकूल है तो मेरा ज्ञान ठीक है, यदि मेरा ज्ञान प्रमाणों के विरुद्ध है तो वो गलत है। तो उस अपने ज्ञान की परीक्षा करो, तब आप सत्य की खोज कर पाएंगे। नहीं तो हर आदमी कहेगा साहब जैसा मैं जानता हूँ मैं तो वैसा ही बोलता हूँ, जैसा मैं जानता हूँ। अरे जैसा मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, जैसी वस्तु स्थिति है वैसा जानो और फिर वैसा बोलो, ये है सत्य। ना कि जैसा मुझे मालूम है, वो गलत है। हाँ मिथ्या ज्ञान हुआ तो फिर झूठ हुआ ना। फिर अगर ये मान लिया जाए कि जैसा वो जानता है वैसा बोल रहा है और ये सत्य है, तो फिर झूठ तो कुछ हुआ ही नहीं। झूठ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? जो भी व्यक्ति जैसा भी जानता है वैसा बोल रहा है तो फिर सारे ही ठीक बोल रहे हैं, फिर गलत तो कोई भी नहीं हुआ। पर शास्त्र कहता है झूठ भी है। अगर झूठ है तो वो यही है, जिसका ज्ञान प्रमाणों के विरुद्ध है वो झूठ है।
जिसका ज्ञान प्रमाणों के अनुकूल है वो सत्य है। इसलिए प्रमाणों से परीक्षा करके सत्य की परिभाषा में इसी योग दर्शन में इसी सूत्र के भाष्य में लिखा है, तस्मात् परीक्ष्य, परीक्षा करके व्यास जी ने लिखा है भाष्य में, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम एव वदेत, सब प्राणियों के हितकारी सत्य ही को बोले, परीक्षा करके बोले, ऐसे नहीं जो मन में आया सो बोल दिया, वो सत्य नहीं है। हैं? उसकी प्रमाणों से परीक्षा करेंगे। वो मान लो एक व्यक्ति सत्संग में गया था, तो वो लौट कर आया, आपने पूछा जी कहाँ गए थे, उसने कहा सत्संग में गए थे। तो सत्संग में कितने लोग थे? उसने कहा 700-800 लोग थे। अब आपको डाउट हो गया, 700-800 तो आ ही नहीं सकते इस हॉल में, इतनी तो जगह ही नहीं है। तो आपको संशय हो गया कि ये तो 800 बता रहा है, यहाँ तो 300-400 की जगह है। तो आपको संशय तो हो गया ना। अब इस संशय के निवारण के लिए फिर संजय भाई को फ़ोन करो, संजय भाई को पूछो भाई कितने लोग आए थे सत्संग में? वो कहेगा 300 लोग थे। तो पता चल गया ये झूठ बोलता है, आए थे 300 लोग, बताता है 700-800 बताता है ये। तो ऐसे परीक्षा करेंगे ना, अलग अलग प्रमाणों से पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा ये सच है ये झूठ है। संजय भाई ने भी कहा जी 300 लोग थे, और उसने भी कहा 300 लोग थे। फिर आपने एक और पड़ोसी को पूछा, भाई आप भी तो गए थे सत्संग में, आप बताओ कितने थे? उसने भी कहा 300 लोग थे, लगभग 300 थे। तो फिर पता चल जाएगा ये सच बोल रहा। ऐसे परीक्षा करनी चाहिए। हाँ जी, करना पड़ता है, बहुत जगह पर करना चाहिए। संशय जो नया व्यक्ति है जिसका हमें पता नहीं ये सच बोलता है या झूठ बोलता है, उस पर संशय करना चाहिए। आप ऐसे हर एक पर विश्वास करते जाएंगे तो लोग आपको लूट लेंगे, फिर लूटने के बाद पता चलेगा हम तो पिट गए। संशय करना चाहिए। केवल ईश्वर है जिस पे संशय नहीं करना चाहिए। क्या बोला? केवल एक ईश्वर है जिस पर संशय नहीं करना चाहिए, बाकी सब पर संशय करना चाहिए। क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो अल्पज्ञ हैं, अविद्याग्रस्त हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, अभिमानी हैं, पता नहीं क्या क्या दोष भरे पड़े हैं। उन दोषों के कारण वो झूठ बोलते हैं, और जानबूझ के ना बोलें तो अनजाने में तो फिर भी बोल ही सकते हैं। इसलिए संशय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। यहाँ तो लिखा है विमृश्य, पहले संशय करो, लिखा है हमारे शास्त्र में, न्याय दर्शन में। जब भी कोई बात की खोज करनी हो तो पहले संशय करो कि आत्मा नित्य है या अनित्य है, पैदा होता है या मरता है या नहीं मरता है, पैदा होता है या नहीं होता है, मरता है या नहीं मरता है, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है। वो तो कहता है ऐसी ऐसी बातों पर भी संशय करो, फिर प्रमाणों से परीक्षा करो। जब प्रमाणों से परीक्षा हो जाए और ठीक निर्णय हाथ में आ जाए, फिर संशय नहीं करना। जब परीक्षा हो जाए, निर्णय हो जाए, उसके बाद फिर संशय नहीं करना। फिर बार बार संशय करोगे तो फिर आगे लिखा है शास्त्रों में, संशय आत्मा विनश्यति, फिर उसका सर्वनाश होगा। जब सत्य बात पर भी संशय करेगा उसका विनाश होगा। ठीक है जी? है जी? हाँ हाँ बुलवाया, हाँ बुलवाया था। हाँ जी, पहली बात तो यह है कि श्री कृष्ण जी भगवान परमात्मा नहीं थे। पहले तो ये स्पष्ट कर लें कि वो ईश्वर का अवतार नहीं थे। हैं? हाँ बोला ना, अब उसका उत्तर देता हूँ। पहले एक बात तो समझ लो, ईश्वर का अवतार नहीं थे श्री कृष्ण जी। एक बात तो ये समझ में आई, आ गई? अच्छा, अब दूसरी बात लेते हैं कि युधिष्ठिर जी से उन्होंने झूठ बुलवाया। हाँ बुलवाया, वो तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला, चालाकी की, अश्वत्थामा मारा गया। अब वो चालाकी थी श्री कृष्ण जी की कि तुम इससे बुलवा दो, अश्वत्थामा मारा गया। और उसने कहा जी अश्वत्थामा तो जिंदा है, कहाँ मारा गया, मैं झूठ कैसे बोलूँ? तो उन्होंने कहा एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, तो हाथी को मार दिया, हाथी को मार दिया। अब बोला अब तो बोलो अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मरा है ना।
तो इतना बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया वो हाथी था, इतना वाक्य बोलो, ये तो सच है। उन्होंने कहा ये सच है। तो बोले बोलो। तो युधिष्ठिर जी के मुंह से बुलवा दिया, अश्वत्थामा मारा गया वो हाथी था। जब उन्होंने ऐसे बोला अश्वत्थामा मारा गया, इतना बोला, तो वो द्रोणाचार्य ने सुन लिया कि युधिष्ठिर जी ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। जब अगला वाक्य बोला वो हाथी था, इतने में ढोल बजवा दिया, वो सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को। ढोल के शोर में उसकी आवाज़ दब गई। तो ये चालाकी की गई। तो ये चालाकी की गई श्री कृष्ण जी ने की, और वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को, राजा को युद्ध में चालाकी करने का अधिकार है। ये राजनीति शास्त्र में लिखा है। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए राजा को अधिकार है, सबको नहीं। आप फिर कृष्ण जी का नाम लेके फिर खुद घोटाला करना शुरू कर देंगे, साहब उन्होंने भी किया था हम भी करेंगे। आप राजा नहीं हैं, आपको छूट नहीं है, जनता को छूट नहीं है, व्यापारी को छूट नहीं है झूठ बोलने की, ब्राह्मण को छूट नहीं है, सिर्फ राजा को है, क्षत्रिय को, जो प्रशासनिक अधिकारी है, सिर्फ उसको छूट है। वो भी स्वार्थ के लिए नहीं। आज तो ये सारे राजनीति वाले अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब अपराधी हैं, इनको सबको दंड मिलेगा। फिर आप कहेंगे दंड बार बार सुनाते हैं मैं करूं क्या? सुधार का दूसरा कोई उपाय नहीं है, दंड के बिना और कोई उपाय नहीं है। तो राजा को इतना छूट दी है प्रशासन चलाने के लिए, वो कहीं कहीं झूठ का प्रयोग कर सकता है, छल कपट चालाकी का प्रयोग कर सकता है, परंतु उसका भी उसको दंड मिलेगा। फिर बता रहा हूँ, वो भी 100% शुद्ध नहीं है। जितनी चालाकी करेगा, छल कपट करेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा, वो दोष है। इसलिए लिखा है राजा का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो जानबूझकर गड़बड़ कर रहा है। और यहाँ लिखा है योग दर्शन में, जो जानबूझ के गड़बड़ करता है उसका मोक्ष नहीं होता। जिसको योगी बनना है, जिसको ब्राह्मण बनना है, जिसको सन्यासी बनना है, उसको जानबूझकर गड़बड़ नहीं करनी। अभी अगले ही सूत्र में आएगा 31वें में, अभी 30वां चल रहा है, 31वें में आएगा कि उसको कोई भी किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं है। ठीक है। चलिए, सत्य की बात चल रही थी, पूरी हो गई। हाँ, और शंका है? बोलिए बोलिए। ठीक है। जो सत्य, इसी योग दर्शन में व्यास भाष्य में लिखा है, जिस सत्य के बोलने से सबकी उन्नति होती है, सबको सुख मिलता है, वो सत्य बोलना चाहिए। और जिस सत्य के बोलने से दूसरों को हानि होती है, नुकसान होता है, वो नहीं बोलना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी आदि लोगों ने जो पुस्तक लिखी और उसमें बहुत सारे प्रयोग लिखे, उसमें कहीं कहीं उनके सत्य बोलने से नुकसान भी हुआ। आपने पढ़ी होगी किताब, तो कहीं कहीं नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अगर कहीं कहीं नुकसान हुआ तो वो सत्य की कोटि में नहीं आएगा। ये व्यास भाष्य में लिखा है, न तत्सत्यम भवेत पापम एव भवेत, उसको पाप लिखा है। अगर आपके सच बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी प्राणी की हिंसा हो रही है, तो वो पाप है, वो सत्य नहीं है। सुबह मैंने बताया था कि बाकी के 9 यम नियम अहिंसा की रक्षा के लिए हैं। आपके सत्य बोलने से यदि अहिंसा का पालन होता है तो वो पुण्य है, तो ठीक है। अगर आपके सत्य बोलने से दूसरे का नुकसान होता है या देश की हानि होती है तो वो सत्य नहीं है, वो पुण्य नहीं है। मान लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक जासूस है, भारत का जासूस है, और वो पाकिस्तान में चला गया जासूसी करने, और दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया वहाँ। पाकिस्तानी सेना ने उसको पकड़ लिया और पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं जासूस हूँ, मैं भारतीय सेना का जासूस हूँ, यहाँ पाकिस्तान में जासूसी करने आया था। अब उसको बोला उन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने, बताओ तुम्हारे गुप्त ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, तुम हथियार कहाँ बनाते हो, कहाँ सुरक्षित रखते हो, क्या क्या करते हो, उससे पूछा। उसने कहा नहीं बताता। अब वो सच सच बोल दे कि हमारे कहाँ कहाँ पर ठिकाने हैं, तो क्या उसको सच बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए ना। बस, तो ये कहता है शास्त्र,
ऐसे केस में अगर वो सच सच बता दे हमारे यहाँ ठिकाने ये यहाँ पर हैं, गुप्त अड्डे यहाँ हैं, तो वो देश के लिए हानिकारक है। तो वो आपको मोटे तौर पर सच दिख रहा है कि जो बात जैसी थी वैसी बताई, मोटे तौर पे आपको सत्य दिख रहा है, पर वो हानिकारक है। ऐसा हानिकारक सत्य नहीं बोलना। वहाँ क्या करना? चुप रहना, झूठ नहीं बोलना, सत्य भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना, चुप रहना, नहीं बताते। मौन रहने का विधान है, शास्त्र में मौन रहने का विधान है, झूठ बोलने का नहीं है। या तो सच बोलो या मौन रहो, नहीं बताते। ये प्रेस वाले आते हैं, कई मिनिस्टरों के आगे पीछे घूमते हैं, पूछते हैं हाँ साहब इसमें आपका क्या जवाब है, वो कहते हैं नो कमेंट्स, हम नहीं बताते, हमारी पॉलिसी है, हम नहीं बताते। तो इतना अधिकार है मौन रहने का, झूठ का नहीं। तो ऐसे अवसर पे नहीं बताना चाहिए, सच नहीं बताना चाहिए। तो फिर किसी ने कहा जी वो तो उसकी पिटाई करेंगे हैं, उसको प्रताड़ित करेंगे, यातनाएं देंगे। तो दो, वो यातना भोगेगा, तैयार है। अगर पिटाई से इतना ही डर लगता था तो सेना में क्यों गए? अपनी कोई मिठाई की दुकान चलाते, कोई लकड़ी बेचते, तो यहाँ क्यों आए सेना में? सेना में घुसते हो तो जान हथेली पर, सर पे कफन बांध के चलो, ये वहाँ कुछ भी हो सकता है और हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी होगा देखी जाएगी, पर देश की रक्षा करेंगे, देश के हित में बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, देशद्रोह नहीं करेंगे, देश के साथ धोखा नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत वाले को सेना में जाना चाहिए। फिर या तो वहाँ पर अपना काम करके चुपचाप निकल आए, और पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ मौन रहेगा, वहाँ नहीं बोलेगा। ऐसे करना चाहिए। हो गया? चलिए आगे चलें चलिए, तो ये सत्य की बात हुई। सत्य का प्रयोग करें। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा मस्त रहेगा, नो टेंशन, उसको टेंशन कभी नहीं होगी। जो सच बोलता है डरेगा नहीं कभी, निर्भीक होगा, निर्भय होगा। झूठ बोलने वाला डरता है और टेंशन में रहता है, पता नहीं कब मेरी पोल खुल जाए, कब मैं फंस जाऊंगा। वो हमेशा डरता रहता है। चपरासी से भी डरता है, चपरासी भी उसको ब्लैकमेल करता है, मेरा काम करो नहीं तो तुम्हारी पोल खोल दूंगा तो झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है।